नमस्कार। प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगस में सबसे पहले आज बात करेंगे हम नीट की। नीट को लेकर के एक सरकार और विपक्ष दोनों एकदम से, जो छात्र थे जिन्होंने कंपटीशन मतलब मेहनत की साल भर तक, बाद में परीक्षा दी, परीक्षा में लोग काफ़ी कुछ उन्होंने प्राप्त भी किया, लेकिन कुछ लोगों के 100% नंबर आने से मामला विवाद का हो गया। विवाद अभी नहीं, लगभग 10 दिनों से विवाद चल रहा है और दोनों पार्टियां, चाहे सरकार की बात करें चाहे विपक्ष की बात करें, इनको छात्रों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। अपने हिसाब से अपने बयान जारी करके राजनीति को गर्म कर रहे हैं। कुल मिलाकर के जब 1563 लोगों को आपने चिन्हित कर दिया कि इनकी दोबारा परीक्षा लेनी चाहिए, इसके बाद में दूसरे जो छात्र हैं जिन्होंने मेहनत से अपनी पढ़ाई से अपना जो जो कुछ भी है नेट के अंदर एक स्थान प्राप्त किया, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है? आज भी अगर बात करें तो राहुल गांधी ने सरकार पर आरोप लगाया, तो सरकार क्या कह रही है? अपनी बात बताने के अलावा सरकार का मतलब बीजेपी कह रही है कि राजस्थान में भी पेपर लीक हुआ था, जब राहुल गांधी ने एक शब्द भी नहीं बोला। भाई, आप राजनीति क्यों लेकर के आते हो? एक तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में रहे, जहां उन्होंने युवा सम्मेलन को संबोधित किया। एक तरफ आप युवाओं की बात करते हो, दूसरी तरफ युवाओं के साथ में खिलवाड़ करने की बात हो रही है। इस पे हालांकि अभी फिर अब जब मैं आपके सामने रहूं, कुछ देर पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यह क्लियर कह दिया है कि नेट की परीक्षाएं वापस नहीं होगी, रद्द नहीं होगी। तो इसका मतलब ठीक है कि उन्होंने निर्णय लिया और सही है, लेकिन अब जो छात्र जिनको आज भी उनको काउंसलिंग में जाने के लिए जो परेशानी हो रही है, जो उनको दिमाग में एक काफ़ी बड़ी पोजीशन चल रही है कि हमारे भविष्य का क्या होगा, उसको लेकर के कुछ न कुछ एक स्थायी रूप में निर्णय ले लिए जाने चाहिए और इसमें राजनीति किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए। प्रियंका गांधी ने भी कहा, प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री से पूछा है कि नीट से जुड़ा है या नेट का कनेक्शन जुड़ा हुआ है, प्रधानमंत्री को बताना चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर के चर्चाएं हैं, लेकिन ये चर्चाएं कितनी सही है कितनी नहीं है, इसको लेकर के दर्शकों को भी समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से सरकार और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने युवा सम्मेलन को भी संबोधित किया। वहाँ सम्मेलन के अंदर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हमने जो सरकार पर मतदाताओं ने सरकार पे काफ़ी विश्वास किया है और इसकी विश्वास की ये वजह है कि आज मैं आप लोगों के मध्य हूँ। साथ ही उन्होंने संकेत भी दिया कि हो सकता है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा भी दिया जा सकता है। तो ठीक है, गए हैं मोदी जी तो कुछ न कुछ तो घोषणा करेंगे और 1500 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की भी घोषणा की। बात करते हैं कुछ हादसों की। हादसों की अगर बात करें तो तमिलनाडु के अंदर कल्लाकुरिची एक जगह है जहाँ पर जहरीली शराब पीने से कल 9 लोग मरे थे। रात को बढ़ते बढ़ते अब उनकी संख्या 34 हो गई। सरकार ने अब क्या है, सरकार यही करेगी, उनको जो एसपी है, कलेक्टर है, उनको मतलब वहाँ से हटा दिया। हटाना कोई वो नहीं होता, जो जिम्मेदार लोग हैं उनको आप डालिए, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। वो मौत के अधिकारी कौन है उनके खिलाफ चिन्हित किया जाना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये केवल मात्र डीएम को हटाना और एसपी हटाना से इस तरह की जो घटनाएं हैं वो घटनाएं कम नहीं हो सकती है। बताया जा रहा है कि वहाँ 34 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। इसी बीच में ग्वालियर में भी एक हादसा। ग्वालियर के अंदर एक ड्राई फ्रूट का बहुत बड़ा व्यापारी है, जिनके मकान जिनके गोदाम में मकान में दूसरी मंजिल पर आग लग गई। आग लगने से हालांकि करोड़ों रुपए का सामान जल गया, उसकी कोई बात नहीं, व्यापारी बड़े थे, लेकिन व्यापारी के सहित में भीषण आग में पिता और दो बेटियां भी जिंदा जल गई। ये भी काफ़ी दर्दहीन खबर है। और इस खबरों के बीच में ये भी बात है कि जो राजस्थान के डीजीपी हैं यूआर साहू, आज उनका भी जन्मदिन था। डीजीपी के आवास पर डीजीपी के स्टाफ ने केक काट के उनको बधाई दी। वहीं हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी आज जन्मदिन है, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनको बधाई दी है।
और हम भी उन्हें बधाई देते हैं जन्मदिन की। साथ ही बात करते हैं नीतीश कुमार को झटका लगने की। नीतीश कुमार को 65% आरक्षण दिए जाने वाले मामले में जो बिहार सरकार ने निर्णय लिया था 65% निर्णय देने का, उसको पटना हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया, रद्द कर दिया है। इसके खिलाफ अब वो सुप्रीम कोर्ट की राह पकड़ने वाले हैं। अब जो बात कर लेते हैं गर्मी की। गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही है कई जगह, हालांकि राजस्थान में भी कुछ जगह बारिश हुई है, बॉम्बे में तो हालत खराब हो रहे हैं, और दूसरे आसाम के अंदर भी काफ़ी 3 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं इससे, बरसात से। लेकिन जहाँ जहाँ गर्मी है, बात करते हैं दिल्ली की, तो ये कोरोना से भी ज़्यादा घातक सिद्ध हो रहा है। और हीट स्ट्रोक में 40,000 मामले सामने आए हैं, जिसमें एक ही दिन में लगभग 149 लोगों की मौत हो गई है। अब बात कर लेते हैं भजनलाल शर्मा की। भजनलाल शर्मा अपनी सरकार का बजट 10 जुलाई को पेश करेंगे। इससे पहले वो जो व्यापारी वर्ग है या जो उद्योगपति हैं, जो उनसे लोगों से चर्चा भी कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच में अभी कुछ दिन पहले उन्होंने जो भाजपा का मैनिफेस्टो था, उसके अनुसार महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरी में 50% आरक्षण देने की बात की थी। आज उन्होंने पुलिस महकमे में भी 30% से बढ़ा करके 33% महिलाओं को आरक्षित रखने की बात की है। गर्मी का असर यही नहीं है, गर्मी का असर हज यात्रा पर गए हाजियों पर भी है, जहां बताया जाता है कि अब तक लगभग 562 लोगों की मौत हो गई है। तो ये सारी बातें, इस सबके बीच में राजस्थान में जो मुख्य रूप से, अब आपको मैं बात बता देता हूँ, सबसे बड़ी बात है कि आज अभी जो आपसे बात कर रहा हूँ उसी समय पे खबर आई है कि अरविंद केजरीवाल को राहुल जवानी कोर्ट ने नियमित जमानत दे दी है। चुनाव से पहले उनको चुनाव के लिए जमानत दी थी, कुछ दिन के लिए गए, वहाँ भी उनकी 3 जुलाई तक उनको कल ही न्यायिक हिरासत में वापिस भेज दिया था। लेकिन आज जो है वहाँ अवकाशकालीन न्यायाधीश हैं, उन्होंने उनको नियमित जो है जमानत दे दी है। इसकी समझा जाता है कि कल सुबह तक वो निकल जाएंगे। और आतिशी जो मंत्री हैं दिल्ली सरकार की, उन्होंने कहा कि कल 12 बजे जो उनका ऑफिस है, पार्टी का ऑफिस आपका, वहाँ पर उनका स्वागत किया जाएगा। हो सकता है कि जश्न भी मनाया जा सकता है। राजस्थान सरकार की बात करें तो राजस्थान के अंदर अब अधिकारियों कर्मचारियों को तबादले का इंतजार है। चुनाव से पहले कुछ अधिकारी कर्मचारियों को उनको गृह क्षेत्र से हटा के दूसरी जगह भेज दिया था। अब क्यों विधायक बन गए, विधायकों के ऊपर भी काफ़ी दबाव आ रहा है। बताया तो जाता है कि मुख्यमंत्री सीएमओ में और दूसरे विभागों में ट्रांसफ़र की एक्सरसाइज होगी, विशेष रूप से शिक्षा में अभी तक कोई ट्रांसफ़र नहीं है, तो उसके भी काफ़ी है। तो अब लगता है कि शायद बजट सत्र के बाद ही ट्रांसफ़र होंगे, लेकिन कुछ ट्रांसफ़र पहले जो ब्यूरोक्रेसी में बड़े अधिकारियों के हैं वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं। इसके साथ में भजनलाल शर्मा ने एक और निर्णय लिया है कि जो 23 जिलों में उन्होंने प्रभारी मंत्रियों की घोषणा की है। 23 मंत्रियों को कई जिलों के, किसी एक मंत्री को 2-2, 3-3 जिलों में भी दिया है। तो ये सब आज की जो चर्चाएं हैं जो मैंने आपके सामने रखी है, प्रमुख रूप से यही चर्चाएं रही थी। कल फिर नई चर्चाओं के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।